सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आई होप कि आप लोग की एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना एक बहुत बड़ा डाउट आने लग गया। और वो डाउट क्या है कि भैया क्या मिनिमम 35% मार्क्स लाना जरूरी है, और अगर हम मेंस में 35% मार्क्स नहीं ला पाते तो क्या हम नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो आप भाई 200 का अगर 35% मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 70 नंबर। तो भैया क्या मिनिमम 70 नंबर लाना जरूरी है चार सेक्शन मिला के, और अगर ये नंबर नहीं आएंगे तो क्या हम नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करूंगा, और इस वीडियो के बाद में तुम्हारे टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ना नोटिफिकेशन देख लेते हैं भाई, नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। तो भाई नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ ये बात लिखी है कि भाई जो कैंडिडेट्स है ना उनको मिनिमम कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके वो क्वालिफाई करेंगे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मतलब मिनिमम आपको इतना एग्रीगेट स्कोर लाना पड़ेगा परसेंटेज वाइज, तब जाके आप एसबीआई क्लर्क में वो कुर्सी हासिल कर पाएंगे, सिलेक्शन हो पाएगा। बट पूरे नोटिफिकेशन में इनको कभी भी जनरल का जिक्र ही नहीं करा, जनरल के बारे में पूरे नोटिफिकेशन में बात ही नहीं करी। बट एक बात पूरे नोटिफिकेशन में 2-3 बार करी गई है कि जितने भी आपके रिजर्व कैटेगरीज होते हैं वहां पे 5% का हमें रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब जितना भी परसेंटेज आप जनरल में ला रहे हैं, फॉर एग्जांपल X%, उससे 5% कम मार्क्स आपको रिजर्व कैटेगरीज में लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पे ये बेसिक इन्होंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी। बट इससे हमें क्या पता चलता है भैया, यहाँ पे तो इन्होंने पूरे नोटिफिकेशन में कई बार जनरल के बारे में लिखा ही नहीं, तो क्यों सब लोग 35% चिल्ला रहे हैं भैया 35%, मतलब 70 नंबर तो मेरे आज तक मॉक में नहीं आए। तो भैया क्या फिर मैं तैयारी छोड़ दूं? भाई ये 70 नंबर आया कहां से, ये 35% का पहाड़ा बना कहां से, इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो ये कहानी कब चालू हुई, ये कहानी चालू हुई आपकी 2019 में। भाई 2019 में फाइनल आपका कट ऑफ लिस्ट आया ना, तो मेंस का जब कट ऑफ आया तो देखा गया छत्तीसगढ़ का सबसे कम कट ऑफ गया 60 नंबर। ठीक है, अब बहुत सारे स्टेट्स का देखना। देखो 2019 में क्या हुआ, मैं 3-4 सालों का कंपेयर करके बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ का कट ऑफ गया 60 नंबर, यहाँ पे ओडिशा का कट ऑफ देखो गया 60 नंबर। तो 2019 में दो स्टेट ऐसे थे जहां पे कट ऑफ 60 नंबर गया। ठीक है, अब 60 नंबर को 200 में से अगर परसेंटेज वाइज निकालो तो कितना बनेगा, गुणा कर लो तो ये बनेगा 30%। और इन्होंने क्या बोला था कि जनरल से 5% कम मिलेगा आपको रिजर्व कैटेगरी में। तो मतलब जनरल में कितना आया होगा, 30 + 5 35%। मतलब अभी तक कोई भी श्योरिटी नहीं है कि ये 35% है, पर हमने मान लिया कि भाई मिनिमम एग्जैक्ट सटीक 60 नंबर थे, तो इस वजह से मुझे लगता था कि भाई यहाँ पे 60 नंबर के हिसाब से 30% बनता है, जनरल 35% हो गया। वहीं जब हमें 2020 में देखा तो ये नंबर बहुत ज्यादा बार रिपीटेड हुआ। जैसे देखो छत्तीसगढ़ में 60 नंबर, गुजरात में 60 नंबर, कर्नाटका में 60 नंबर, मध्य प्रदेश 60 नंबर, महाराष्ट्र 60 नंबर। मतलब बहुत बार ये 60-60 वाला जो पहाड़ा है बार बार रिपीट हो रहा है। और भी स्टेट्स हैं, देखो ओडिशा देखो 60 नंबर, राजस्थान 60 नंबर, उत्तर प्रदेश 60 नंबर, वेस्ट बंगाल 60 नंबर। यही सेम चीज 2021 में भी देखी गई, गोवा 60 नंबर, आपका एक गुजरात 60 नंबर आ गया। फिर 2023 में मल्टीपल टाइम फिर से ऐसा हुआ, आसाम में 60, बिहार में 60, दिल्ली में 60, गुजरात में 60, जम्मू कश्मीर 60, कर्नाटका 60, मध्य प्रदेश 60, राजस्थान 60, उत्तर प्रदेश 60। मतलब बहुत सारे, मुझे लगा 10-12 स्टेट के 60 मिनिमम कट ऑफ गया था। एसटी कैटेगरी की बात है, ये एसटी कैटेगरी का आपको कट ऑफ बताया जा रहा है, यहाँ पे जनरल का नहीं है, एसटी का कट ऑफ है। इससे हमें क्या पता चलता है कि पिछले कई साल से जो एसबीआई है ना, वो मिनिमम ये एसबीआई भाई हमें क्या पता चलता है भाई, इससे हमें क्या पता चलता है कि पिछले कई सालों से एसबीआई क्या कर रहा है, जो रिजर्व कैटेगरी में सबसे आखिरी की कैटेगरी एसटी वाली जो होती है, उसमें मिनिमम 30% स्कोर यहाँ पे एग्रीगेट मान के चलता है कि 30% स्कोर आपको लाना पड़ेगा। तो भैया क्या ये सेम चीज इस साल भी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये चीजें एसबीआई हर साल डिसाइड करता है। और पिछले कई सालों से जो वैकेंसी का हमारा सिनेरियो चला आ रहा था वो ऑलमोस्ट बराबर चल रही थी, बट इस बार जो वैकेंसीज है वो ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल के आसपास चल रही है। तो इस बार ये जो आपको हर बार ये 30 का पहाड़ा एसटी कैटेगरी में मिल रहा है, और जनरल में जो सब लोग बोल रहे हैं 35% लाना पड़ेगा, 70 नंबर लाओगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि तुम 70 नंबर टारगेट ही मत करो, पर ये टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो। पर ये टेंशन जिसने भी तुम्हारे दिमाग में डाली है ना, उल्टा उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा, वो बिल्कुल नॉलेजलेस पर्सन होगा। तो ऐसे रैंडम लोगों को फॉलो मत करो। हम यहां बैठे हैं, इतने सारे एक्सपीरियंस लोग यहां बैठे हैं, उनको फॉलो करा करो। और रैंडम जो यूट्यूब वीडियोस देखते हो उनको देख के परेशान हो जाते हो, कोई जरूरत नहीं है। भाई क्या 35% मार्क्स नहीं लाएंगे तो फेल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। भाई कट ऑफ डिसाइड होता है, और कट ऑफ 70 के नीचे भी जा सकता है। ऐसी कोई किताब नहीं बनी आज तक जहां पे लिखा हो एसबीआई क्लर्क में
कि मिनिमम 35% नहीं लाओगे तो नहीं होगा। ये हमने कैसे इस नंबर पे पहुंचे मैंने आपको ये भी बता दिया, क्योंकि एसटी कैटेगरी में 30% मिनिमम 2-3 साल से चलता आ रहा है। तो उस हिसाब से हमने सोच लिया भाई जनरल में 35% होना चाहिए, पर कहीं पे भी स्पेशली मेंशन्ड नहीं है। तो आप ये टेंशन हटा दीजिए भैया 70% मेरे तो कभी मॉक में भी नहीं आते, क्या होगा, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगी, नहीं। कट ऑफ डिसाइड होगा, और कट ऑफ कितना भी जा सकता है। जैसे अभी हमने प्रीलिम्स में देखा, सब लोग कह रहे थे 70 प्लस 80 प्लस जाएगा, और नहीं गया, सारे स्टेट का 60 के आसपास रह गया। वही सेम चीज इस बार आपके मेंस में भी आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप मुझसे पूछें भैया कितना टारगेट करना चाहिए, भाई मेरे हिसाब से 80 to 85 आपका टारगेट होना चाहिए चारों सेक्शन को मिला के। और अगर करंट अफेयर्स को हटा देते हैं तो करंट अफेयर्स को हटा के 65 से 70 का टारगेट करते हुए अगर चल रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी नीचे कमेंट करके बताइए फिलहाल में लेटेस्ट मॉक टेस्ट में आप कितना स्कोर कर रहे हैं, और इसी के साथ कितना परसेंटाइल आ रहा है, और क्या ये वाला जो प्रॉब्लम है, मतलब ये जो आपको अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या ये अब क्लियर हो गया, या अभी भी दिमाग पे बहुत ज्यादा बोझ लेके बैठे हो। मैं तुम्हारे कमेंट के नीचे वेट कर रहा हूं।